बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायक़े में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली के पराठे की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा मूली का पराठा लोगों का फट क्यों जाता है, टूट क्यों जाता है, इसके अंदर स्पेशल टेस्ट के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा करें कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। एक एक चीज़ ऐसे डिटेल से आज आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहली और अहम चीज़, आपने बिल्कुल फ्रेश मूली अच्छे से धो के उसके बाद आपने उसको छील लेना है। यहीं पे स्टार्ट पे गलती है जो लोग करते हैं। सो प्लीज़ ध्यान से एक एक स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम इसको कद्दूकश कर लेंगे, मतलब कि ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाती है। अच्छा, अब मूली के अंदर ये सीन होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो इसका जो पानी है वो हमें रिमूव करना है। जब हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे तब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इकट्ठा करके एक बॉल के अंदर ज़ोर से हम इसको, ये देखें, बॉल लेके उसके अंदर दबाएंगे और इसका पानी हमने रिमूव करना है। अगर आपने ये पानी रिमूव ना किया तो आपके पराठे पड़ जाएंगे और जो फिलिंग है वो बहुत ही पतली सी तैयार हो जाएगी, मतलब उसमें पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से पानी निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आ जाती है फ्लेवर की, खुशबू की और टेस्ट की। तो यहाँ पे हम लो से फ्लेम के ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लेंगे। याद रखिएगा फ्लेम यहाँ पे आपने लो ही रखना है। बहुत ही स्पेशल टेस्ट हम इसको जो खुशबू देंगे वो है अदरक की, ठीक हो गया। अदरक बहुत करारी चीज़ होती है, लहसुन इसके अंदर नहीं जाएगा। तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो टुकड़ा है अदरक का, मैंने उसको कूट लिया है, ठीक है। ये कूटा हुआ है। लो से फ्लेम के ऊपर इसको हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे और इसकी बहुत ही शानदार खुशबू और फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। कच्ची फीलिंग के साथ भी मूली के पराठे बनते हैं, लेकिन ये इतनी स्पेशल रेसिपी है कि ये बनाने के बाद आप दूसरी वाली बनाना छोड़ देंगे। तो लो से फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें साबुत जीरा यहीं पे ऐड कर देंगे। उसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत 1 से आधा चम्मच और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर यहीं पे ऐड कर देंगे। याद रखिएगा फ्लेम लो रखना है आपने, ठीक है, वरना ये जल जाएंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और अगली और लास्ट चीज़ है हमारे पास ये खुश्क धनिया कुटा हुआ, 1 से 1.5 टेबलस्पून जाएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत ही शानदार इनका फ्लेवर निकल आएगा। फिर इसके बाद ये देखिए हमने जो मूलियाँ जिनका हमने पानी निकाल लिया था, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए आपको खुश्क खुश्क फील भी हो रही होंगी, ठीक है। अब आपने लो फ्लेम के ऊपर ही इन मसालों को मूलियों के अंदर मिक्स करना है। बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। मूलियों के अंदर एक कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा और लो फ्लेम होने की वजह से ये हलवा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, शानदार अदरक का लहसुन फ्लेवर, अदरक का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखें बहुत ही शानदार फीलिंग। अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जाएंगी लेकिन वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ऐड कर देंगे एक खूबसूरत सी प्लेट में। ये लें जी। एक्चुअली यहाँ पे मकसद ये है कि हमने इसको ठंडा करना है। कभी भी गर्म फीलिंग के साथ आपने पराठे नहीं बनाने, पराठे टूट जाते होते हैं, पतले हो जाते हैं, वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लेंगे आटा 2 कप और आटे को अच्छे से हमेशा छान कर यूज़ किया करें। इसमें फ्लेवर के लिए चीनी जाएगी 1 टीस्पून पिसी हुई, ऑप्शनल है। एक्चुअली पराठों के अंदर इतनी सी चीनी से पराठे मीठे नहीं होते लेकिन उनका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अगली चीज़ नमक 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। अब पराठे को, ये तो टेस्ट था, इसको क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे हम 1 टेबलस्पून। देसी घी ले लें, डालडा घी ले लें, जो भी ले लें, घी लीजिएगा। इन केस ना हो तो आप ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। अब पहले अच्छे से हम इसकी कर देंगे मिक्सिंग और इसको डो को जल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है, डो बहुत जल्दी बन जाती है और हमारा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। चलें जी, अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और गूंद लेने के बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट का स्टे दे देंगे। 10 मिनट का स्टे काफ़ी होगा। उसी दौरान हमारी ये जो मूलियाँ थी, ये वाली तड़के वाली मूलियाँ, खुशबू वाली मूलियाँ, ये ठंडी हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करने लगा हूँ, ठीक है, जो आपने ठंडा होने के बाद ही ऐड करने हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जाएगा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ये मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना पराठे इससे भी फट जाते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्चें नो डाउट यहाँ पे जाएंगी, ये 5 से 6 छोटे वाली हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं। और अगली चीज़ हमारे पास धनिया, ऑफ कोर्स, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए और खूबसूरती के लिए। अब हमने इस फीलिंग को मिक्स कर देना है। नमक मिर्च हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं और अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से आपने कर देनी है मिक्सिंग। अब फिलिंग का तरीका बहुत आसान होता है पराठों के अंदर। मैं तकरीबन अपनी 25 से 30 वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ। ये हमारे पास डो है, इसका हाथों को खुशका लगा लेने के बाद एक पेड़ा निकाल लेंगे
और उसके बाद ये लें जी पेड़ा तैयार है। अब हम इसके में फिलिंग ऐड करने के लिए सिंगल पेड़े वाली टेक्निक ही यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा थपथपा लेंगे, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे चपटा कर लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। 2 पेड़ों वाली जो फिलिंग होती है ना, 2 पेड़े जिसमें तैयार किए जाते हैं, उसमें साइड्स पे कभी भी फिलिंग नहीं लगती, तो इसलिए वो तरीका सही नहीं होता। असल तरीका यही है कि आपने इस तरह से एक पेड़ा चपटा करके उसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है, साइड्स को उठा के इस तरह से आपने जोड़ते जाना है। ये देखें बहुत ही आसान है। इन केस फिलिंग ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको उंगली से इस तरह से दबा के अंदर कर दे, डजंट मैटर। बस ख्याल रखना है कि ऊपर वाले हाथ को आपके फिलिंग ना लगी हो, ठीक है, वरना पेड़ा जो है वो बाहर से मैला हो सकता है। ये लें जी तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल। अब आपने इसको बेल लेना है जिस तरह से आप आम रोटी को, पराठे को बेल लेते हैं, हाथों से बेल लें तो क्या बात है। तो यहाँ पे हम रोलिंग पिन के साथ करते हैं। ये देखिएगा बहुत ही आसानी से ये बेल लिया जाता है, ये देखें आप। और इसकी 2 तहें बनेगी क्योंकि बीच में फिलिंग है, एक ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से बेल लेते हैं, इससे भी ये बड़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा ग्रीस कर देंगे हम पैन को या तवे को, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे ताकि अच्छे से दोनों साइड से पक जाए। नीचे से एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये देखें माशाल्लाह से एक तरफ से हल्का सा पक गया है। अब इसके अंदर यहाँ पे इस साइड के ऊपर हम देसी घी या मक्खन लगाएंगे, ये अब आपके डिपेंड करता है। कोशिश किया करें कि कुकिंग ऑयल से ना बनाएं, उससे ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता, सॉफ्ट सा हो जाता है। और यहाँ पे आप हाई फ्लेम करके अच्छे से इसको पकाएं। दोनों साइड्स को आपने अच्छी तरह से कुक करना है, क्रिस्पी करना है। पराठा कभी भी कच्चा कच्चा नरम नरम सा अच्छा नहीं लगता, पराठा हमेशा क्रिस्पी और जो है गोल्डन कलर का अच्छा लगता है। चलिए अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा ये अंदर से कैसे है, आपने कैसे सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसको पिज़्ज़ा की तरह 4 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसकी हम जो तहें हैं उसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसके रहमते नेमते और बरकते जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में मूली का क्रिस्पी पराठा तैयार है। इसी तरह आलू के पराठे के लिए, चिकन के पराठे के लिए, दाल के पराठे के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, कोरमा रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, हर तरह की वेजिटेबल रेसिपीज़ के लिए, राइस रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट्स रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।